सभी को प्रेम प्रणाम मेरा। और बढ़ते हैं अपने 10 एपिसोड की सीरीज़ में 8वें भाग की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले अभ्यास की तरफ। पहला आसन पश्चिमोत्तान। दोनों हाथ पैरों को सामने की तरफ फैला देंगे। दोनों हाथ सांस भरते हुए सिर के ऊपर और सांस को बाहर निकालते हुए कमर के निचले हिस्से से झुकेंगे आगे की तरफ। हाथों को पैरों से आगे निकालने का प्रयास करेंगे और दोनों पंजों को पकड़ लेंगे अपने। सांस को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि आपका सिर घुटने से लग जाए। शुरू में जितना हो उतना करिए, ज़्यादा ज़बरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है। मन को शांत करता है ये आसन और हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत लाभकारी है। सांस भरते हुए ऊपर धीरे से वापस आ जाइए। शुरू में 10 सेकंड रुकिए और धीरे धीरे इसको आप आधे मिनट से लेकर 1 मिनट 2 मिनट तक इसमें रुक सकते हैं। पेट और कूल्हों की चर्बी को भी ये कम करता है। जो लोग नहीं कर सकते इस आसन को, उनके हाथ आगे की तरफ नहीं जाते, वो वीडियो में दिखाए अनुसार योगा बेल्ट से दुपट्टे से इस प्रकार से आप आसन को शुरुआत में कर सकते हैं। जितना झुका जाए बस इतना करिए आप। बहुत अधिक तनाव देने की आवश्यकता नहीं है। शुरू में अभ्यास के साथ साथ वो धीरे धीरे होने लगेगा। कमर दर्द वाले इस प्रकार से अपनी दुपट्टे को या बेल्ट को अपनी तरफ खींचिए, बस आगे की तरफ नहीं झुकना है जिनकी कमर में दर्द है। हर आसन में शुरू में 10 सेकंड से शुरुआत करिए और धीरे धीरे आधे मिनट और धीरे धीरे 1 मिनट तक ले जाइए। अगला आसन अर्ध मत्स्येंद्र आसन। बायां पैर नीचे, दायां पैर ऊपर, घुटने के ऊपर से ले जाते हुए इस प्रकार से पोजीशन बनाएं। जो पैर ऊपर है वो हाथ पीछे जाएगा। दूसरा हाथ इस तरीके से कोहनी को घुटने से आगे निकालते हुए पैर को पकड़ने का प्रयास करें। शुरू में हो सकता है आप पैर ना पकड़ पाएं। पीछे से पीछे देखें। रीढ़ की हड्डी का लचीलापन बढ़ाता है ये आसन। जितना हो शुरू में उतना करिए, धैर्य रख कर करिए। धीरे धीरे आप जैसे ही आपका शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने लगेगी वैसे ही होने लगेगा ये। फेफड़ों में ऑक्सीजन को बढ़ाता है ये आसन। तो देखिए इस प्रकार से पकड़िए, पीछे से पीछे देखने का प्रयास करिए। लीवर के लिए बहुत लाभकारी आसन है ये। पैनक्रियाज को भी स्टिमुलेट करता है। कंधे की नसों में जो दर्द होता रहता है उनको भी आराम मिलता है इससे। हमेशा आसन को धीरे धीरे उसका अभ्यास बढ़ाएं। जो लोग इस आसन को इस प्रकार नहीं कर सकते वो इस प्रकार से उसका अभ्यास करें। वक्र आसन को शुरू में देखिए, पैर को घुटने के पास रखते हुए कोहनी को घुटने के पास ऐसे मोड़ते हुए पीछे से पीछे देखने का प्रयास। थोड़ी देर रुकिए, पहले 10 सेकंड, फिर 30 सेकंड, फिर 1 मिनट तक रुकने का अभ्यास करिए। वक्रासन के भी वही लाभ हैं जो अर्ध मत्स्येंद्र आसन के लाभ हैं। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते जाइए। पोस्चर्स पर ध्यान दीजिए। बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ, व्याघ्र आसन। पहले अधोमुख आसन में आ जाएंगे और दाहिने पैर को ऊपर उठाते हुए हम अपने घुटने को मोड़ेंगे और घुटने को मोड़ते हुए सिर की तरफ और सिर को घुटने की तरफ लाकर यहाँ रुकेंगे थोड़ी देर। हम यहाँ थोड़ी देर रुकिए। सियाटिका के लिए बहुत लाभकारी आसन। एड़ियों को मिलाते रहिए और दूसरी तरफ से भी इसको करिए इसी प्रकार से। 5-5 सेकंड से रुकने का प्रयास कीजिए। जो सांस से संबंधित रोग हैं, इस आसन को करने से वो रोग भी दूर होते हैं। व्याघ्र आसन पीठ और हाथों की मसल्स को मजबूत करता है ये आसन हमारे। और बढ़ेंगे अगले आसन की तरफ, गति में मकर आसन। कमर पेट के बल लेट जाएंगे और दोनों हाथों से इस प्रकार स्टैंड बना लेंगे अपनी गालों को पकड़कर और बारी बारी से दोनों पैरों को इस प्रकार से अपने नितंबों पर हिट करेंगे। सर्दी जुकाम और खांसी जैसी समस्याओं से इसमें बहुत लाभ मिलता है। पीठ को बहुत मजबूत करता है।
दोनों पैरों से एक साथ। कमर दर्द के लिए बहुत लाभकारी आसन, बहुत जल्दी इससे कमर दर्द से छुटकारा मिलता है। धीरे धीरे करें। इसमें डिप्रेशन के रोगों के लिए भी बहुत लाभकारी है ये आसन। के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करें अपने आप को, दोनों पैरों में गैप करके। अगला आसन है पूर्ण शलभ आसन। दोनों हाथ अपने जंघाओं के नीचे, दोनों पैरों को मिले हुए, कोहनियाँ थोड़ी पास लें एक दूसरे के, और सांस को भरते हुए दोनों पैरों को उठाएंगे। कोशिश करें घुटने ना मुड़े। गर्दन और कंधों की नसों को बहुत आराम मिलता है इस आसन से, और नसें मजबूत भी होती हैं इससे। पाचन क्रिया सुधरती है, पेट के सारे अंग मजबूत होते हैं। शुरू में थोड़ा सा रुकें, 5-10 सेकंड, फिर धीरे धीरे इसको हम आधा मिनट 1 मिनट तक भी रुक सकते हैं, या हम इसको 2-3 बार कर सकते हैं एक बार में। 3 सेट कर दीजिए इसके आप। तकिया रख के देखिए, जो पैर एकदम पहली बार में नहीं उठा सकते, बिगनर्स हैं, अभी अभ्यास शुरू किया है, तो ऐसे ये तकिए के सहारे से आप इस तरह से पैर उठाइए। ये हमारे पीठ की को लचीलापन बढ़ाता है उसका, और उसको मजबूत भी करता है। 5 सेकंड 10 सेकंड रुकिए, सांस नॉर्मल रखते हुए, और जब वापस आए तो आराम से वापस आए, कोई झटका ना आए शरीर के किसी भी हिस्से में। तो यहाँ हमारे आसन समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो देखकर ज़रूर लाभ मिल रहा होगा, और जितने भी हमारे बिगनर्स हैं वो ज़रूर इससे लाभ उठा रहे होंगे। हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि हमारी ये वीडियोज़ आपको किस प्रकार से लाभ पहुँचा रही हैं। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।